गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हमने ये कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ाई जाती इस अध्याय को। क्षेत्र यूनिटी में यह अध्याय है, कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है। और ये जो हमने प्रश्न लिया है कि एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, या फिर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न, ये थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी दोनों प्रश्न एक ही है ये। और ये जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th सन 2023 में सेट ए में 3 अंक के ये प्रश्न दिए गए थे। ये 3 नंबर का प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करें। विद्यार्थी को क्या है कि अगर 3 सेट में प्रश्न आ रहे हैं तो एक ही प्रश्न को 3 सेट में या 3 प्रकार के बना दिए जाते हैं। ये प्रश्न 3 प्रकार के बन सकते हैं और भी बन सकते हैं ये। तो एक प्रश्न को 2 प्रकार 3 प्रकार बना करके परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो उसको 2 सेंटीमीटर कर देंगे, व्यास को, त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर कर देंगे। बस इतना ही अंतर है, लेकिन प्रश्न तो वही है, प्रश्न का स्वरूप यही है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिज्या को परिवर्तन किया गया तो केवल गुणा भाग में अंतर आता है, बाकी प्रश्न तो हल करने के तरीके सब एक ही हैं, एक ही तरीके हैं। अब देखिए ये गोले से संबंधित प्रश्न है, तो कैसे हल करें। तो गोला का कुछ सूत्र होते हैं, उसको भी याद रखना आवश्यक होता है। वो क्या निकालना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन ये हमको ज्ञात करना है। हमको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। अब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा, त्रिज्या का दुगुना होता है 6 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में देख लीजिए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले, तब त्रिज्या निकालेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर ही आएगा। इसका आधा कर दीजिए, 6 का आधा 3, त्रिज्या निकल गया। दोनों प्रश्न बिल्कुल एक हो गए। अब देखिए यहां पर गोले का आयतन, गोले का आयतन कैसे निकालते हैं। आयतन मतलब गोला जो है कितना भाग घेरा हुआ है, कितने क्षेत्र को घेरा हुआ है, वो उसका आयतन होता है। तो गोले का आयतन का जो सूत्र है वह 4/3 पाई r क्यूब। अब इसी को अर्धगोला पूछ रहे हैं, ये अर्धगोला आ गया। अर्धगोला तो इसका आधा कर दीजिए, आधा मतलब ये 2 से भाग दीजिए, ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2/3 पाई r स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ये। तो थोड़ा सा अंतर है इसमें, अर्धगोले में इसका आधा करना पड़ेगा। चलिए हम इसको पहले हल करते हैं। ये त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ऊपर वाले प्रश्न हल कर रहे हैं तो 4/3 पाई का मान 22/7 है। आप रखना चाहें रख दीजिए, नहीं रखना चाहते हैं रख दी, छोड़ दीजिए उसको, पाई को पाई रहने दीजिए। आर का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये 3 × 3 × 3 r क्यूब, मतलब r को 3 बार गुणा करेंगे, त्रिज्या को 3 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 × 3 या 3 क्यूब, ऐसा हो जाएगा ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच गया, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 बराबर 36 पाई घन सेंटीमीटर। ये क्या है, गोले का आयतन है, ये गोले का आयतन। अब पूछ रहे हैं अर्धगोले का आयतन। ये दूसरे प्रश्न का प्रश्न उत्तर है, ये अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोला है तो आधा भाग है, आधे भाग को घेरेगा, तो इसका आधा कर दीजिए, 36 पाई बटा 2 घन सेंटीमीटर। ये 2 से कटा दीजिए, 2 एकम 2 बच गया 1, 2 × 8 = 16 बराबर 18 पाई घन सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन ये कितना प्राप्त हुआ,
18 पाई घन सेंटीमीटर। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। और ये जो है 36 पाई, ये प्रश्न पहले का उत्तर है। ये दोनों ही प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, ये 36 पाई। और दूसरे प्रश्न के उत्तर में अर्धगोला पूछ रहे हैं, तो अर्धगोला में ये त्रिज्या r हुआ, तो इसका आधा कर दीजिए, आधा निकल गया 36 पाई घन सेंटीमीटर। तो ये एक ही प्रश्न को दो प्रश्न बना दिया गया है और अलग अलग सेट में दे दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी को एक सामान्य जानकारियां होना चाहिए। अगर इन अंकों में परिवर्तन कर रहे हैं, 4 को 2 कर रहे हैं, 2 को या फिर 5 कर रहे हैं, तो केवल गुणा भाग में अंतर आता है, बाकी विधियां वही है और प्रश्न भी वही है। तो गुणा भाग में अंतर आते हैं, कोई विशेष खास अंतर नहीं आता इसमें। ये विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं ये प्रश्न तैयार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मेरे वीडियो देखकर निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए, लिखिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कार्य महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अवश्य कर दीजिएगा। एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।